हर सामाजिक मुद्दे पर हर छकारा बोल रहे हैं। लाइव भी आ जाओ हो, जब भी आपने न्यू लग गया है भाई यो गलत होने लग रहा है या आपकी नज़र में गलत होने लग रहा है तो आप आके बोलो ये सच है। मैं तो आपके सामने घोषणा और भी करता हूँ आज से। हरियाणा में चुनाव के 1.5 साल रह गए। अब ये बरसाती मेंढक है। बरसाती मेंढक कौन होते हैं? ये नेता मंत्री विधायक है। बाहर लेकर आऊंगे समाज में सारे के दिखेंगे, एक थारा भला करांगे। आज जोड़ जोड़ जिस भी गांव में छोरी बहन जाऊंगा, किसी की मदद करने जाऊंगा, वीडियो घेर कर जाऊंगा, भाई फलाने इलाके में लाग रहा हूँ, जो भी आड़े का एमएलए है, जो भी एमएलए की तैयारी कर जाकर नहीं खड़ा पाया तेरे को त्या ना पाट दूंगा। मतलब मेंढक बाहर काटने। हाँ, कदे बाहर आ गए फिर पंचायती बनाए, वोट दियो, सूखी वोट ना लेने दें भाई, रुपये लाने पड़ेंगे। ये समाज की जो बुराइयां है ना, उनती लड़ना पड़ेगा। ऐसे एक ताज़ा मुद्दा के एक बड़े मतलब सोचें जब भी गिल्टी महसूस हो है और भाई दम घोटा है इसी बात सुनकर। चरखी दादरी में एक वायरल होया, 2 बुजुर्ग दंपत्ति अपने ताऊ ताई ने समझ को हो वो सुसाइड कराया और सुसाइड नोट भी आपने वो सारी चीज़ें तो सर्च करी होंगी, पढ़ी होंगी, देखी होंगी, क्या बोलोगे उस पर? जो अमीर आदमी जिसके पास पैसा आ गया, पैसे के कारण वो इतना एटीट्यूड, इतने घमंड में हो जाता है, वो अपने माता पिता को भी भूल जाता है। आपको एक बात बता देता हूँ, हरियाणा के अंदर अगर ग्रामीण एरिया में, गाँव के अंदर अगर आप जाओगे, गांव के अंदर आज भी संस्कृति जीवित है। अपने काका ताऊ दादा तो राम राम करके चल रहे हैं। अपने बाप ने छोड़ दो, वो दूसरे तीसरे पन्ने का भी आदमी होगा, गलत कर रहा होगा, वो भी मुंह पर थप्पड़ मार देगा, बालक के कर रहा है। यह शर्म आज भी बरकरार है, लेकिन यह शर्म बरकरार है सिर्फ और सिर्फ जो गरीब आदमी है, सिर्फ और सिर्फ जो मीडियम परिवार, मध्यम परिवार जिसको हम बोलते हैं, और जो रिच फैमिली हो जाती, जो ऊपर के परिवार हैं, जैसे जिन्होंने सुसाइड किया, आपको ये भी पता होगा वो शायद IAS थे। अच्छा, उनका जो लड़का शायद वो भी IAS है। अब इस देश का नहीं, इस युवा पीढ़ी का, यूथ का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जो अमीर आदमी पैसे ढूंढने के चक्कर में आदर मान सम्मान भूल गया। हनुमान की मूर्ति आगे, शिव जी की मूर्ति आगे, शनि महाराज की मूर्ति आगे जाकर माथा टेक देंगे, हे भगवान मेरे तक मैं दिए। घर में जो असली का भगवान, इस पृथ्वी पे अगर कोई सबसे बड़ा भगवान है, वो मार बाप हैं, जिन्होंने आपको जन्म दे के यहाँ भेज दिया। तो आपका फर्ज बनता है जीते जागते माँ बाप की सेवा कर लो। झूठी मूर्ति आगे जोत लगाए तो मुद्दा लोटे तो कोई फायदा नहीं हो। आपने देखा होगा वृद्धाश्रम के अंदर जाओगे, भरे पड़े हैं, दुनिया भर के बुजुर्ग रोते पाओगे। उन तक अगर बात करोगे, तेरा छोरा के क्या करे, बताओगे मेरा छोरा अफसर है, तेरा छोरा के क्या करे, 2.5 करोड़ के मेरा 25 किले थे, मन नाम करा दिया, लात मार के मैं हिता दिया। ये हालात हो रहे हैं। सच्चाई ये है, आपके माता पिता जब आपको छोटे से लेके पढ़ाते हैं, आपको बड़ा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, वो आपका लालन पालन इसलिए करते हैं, आने वाले समय में जब उनकी वृद्ध अवस्था होगी उस टाइम पर आप उन्हें ठीकड़े दे सको। और जब ठीकड़े देने की हिम्मत नहीं है तो भाई मेरे तैयो एक इसी औलाद के गीठी में उठा दे दो, क्योंकि वो आगे तो खून भी देगी तुमने, इस तरह बढ़िया अपना दुखी हो लो। डायरेक्ट उस परिवार को क्या कहना चाहोगे? उस परिवार को मैं ये कहना चाहूँगा, पैसे के साथ साथ थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर करो। पैसा ही सब कुछ नहीं है। अब एक बीमारी आई थी कोरोना, अच्छे पैसे वाले की कांच काट दी, लास्ट ठानिया भी नहीं था कोई। कितना बड़ा प्रकृति के जो यहाँ जितने भी आदमी रहते हैं सबके मुंह पर तमाचा था वो। अब पैसा है सब कुछ नहीं है। तो आप अपने बच्चों को सबसे पहले संस्कार दें, अपने बच्चों को इज्जत मान सम्मान करनी सिखाएं, अपने बच्चों को छोटे बड़ों की इज्जत करनी सिखाएं, अपने बच्चों को एक मैं ये कहता हूं, जो अनपढ़ आदमी होता है ना आज के टाइम, आप देख लेना, अनपढ़ आदमी बैठ कर बाथरूम करेगा और पढ़ा लिखा खड़ा हो गए। तो इससे अच्छे ज्ञानी विद्वानी तो अनपढ़ आदमी हैं, क्योंकि वे कड्डे ओढ़ हैं, उन्हें समाज का बेरा। और जो ज़्यादा पढ़ ले हैं ना, ज़्यादा पढ़ने के बाद भी समाज न भूल जा, हवा में उड़न लग जा, ताने बाने तो बाहर लेकर जा, ज़मीन की हकीकत को भूल जाते हैं। ज़मीन की हकीकत से जुड़े रहें, माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं होता, उनकी सेवा करें जी। तो भाई ये अपना भाई हर्ष छकारा हमारे साथ जुड़ा था, प्रसिद्ध समाज सेवी है। आजकल तो युवा दिलों की धड़कन हो रहा है भाई, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ, एक बार दिखाइए भाई घुमा के, ये भीड़ बड़े बड़े सेलिब्रिटी इकट्ठी नहीं कर पाते और ये साथी 1-20 के साथ आया। और सब यह भीड़ नहीं है, हमारा परिवार, हमारे काका ताऊ, इन नगा आशीर्वाद, इन नगा हर जगह होती है, इन नगा देन है, इन नगा प्यार प्रेम है, ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है जी। तो भाई एक बार फिर मेरा साथी भाई, बड़ा भाई है डम्बल फौजी, इनसे ही शुरुआत करी थी। हर्ष भाई
एंड विन से यो वो आदमी है, दम्मल फौजी नाम है, लगभग 50 साल के लगभग इनकी उम्र होली, फौज की ड्यूटी कर कार्या है। भारत पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी, जो टाइगर हिल पर पाकिस्तान का कब्जा था ना, वो जिसके सारे दांत टूट गए थे, सारा यो हिस्सा पाट गया था, चौगरदिया का गोले बरसन लाग रहे थे, उस टाइम पे यो आदमी जाग उड़ बैठा था टाइगर हिल पे, अगर भाई हमारा कब्जा हो गया, पहला आदमी यो था ऊपर जान वाला। तो भाई देखिए, आपकी वजह से अमर ये सारे जितने खड़े हैं, ये पूरा देश आप जैसे फौजियों की वजह से सुख की चैन की सांस ले पावा। हाँ, सैल्यूट है भाई। क्या भाई खून दे लिया 114 भाग 15 115 बार रक्तदान कर चुका है। लगभग 5 लाख आदमी यहाँ तक खून दवा चुका है हिंदुस्तान के अंदर। जिस टाइम आदमी सुई लवान तट रहा थे, उस टाइम ये कैंप लगा के लोग तेन बताया करते रहे, डरो मत, जितना खून कटवाओगे थारी बीमारी दूर होगी, उतना थारा फायदा होगा। कोई परेशानी एक दिन भी कमजोरी महसूस हुई है? इंजन बंद है, जैसे गाड़ी का इंजन बनता है ना, ऐसे शरीर का इंजन बंद है। कोई भी परेशानी आदमी हुई है 50 साल के मुंह पर लाली, 38 साल में कुछ भी को नहीं। खून देने के फायदे हैं, ये नुकसान नहीं है। आप खून दोगे ना किसी को, और वहाँ जो जैसे अभी बोलते हैं भाई अच्छा काम करे आर शिकारा, वहाँ भी कोई मिलता है और वो कहता है अपना हमारे बच्चे की, हमारी माँ की, हमारे बाप की, अपने किसी की जान बचा दी, और वो जो खुशी आती है ना, उससे आदमी का तो उम्र मतलब 2-4 साल और बढ़। लेकिन मैं आपको बताता हूँ इस और किस लिए अपने काम कर रहे हैं, मैं किस लिए अपना काम कर रहा हूँ। हम जब वो उधर थे कारगिल के अंदर, तो वो वहाँ बम पड़ते थे मोटे मोटे, और वहाँ हर दिन कोई न कोई मरता था। हमारे साथी, मेरी 19 जाट है, पूछ सकते हो आप, हमने एक पोस्ट भी ली है उन पाकिस्तान की, जिसका नाम 50-70 है। तो वहाँ डेली 1-2 आदमी मर जाता था, और डेली ये होता था भाई आज मरेंगे, तो जो धरती पर चला गया वो चला ही गया। मैंने उस दिन वहाँ पर ऐसी कसम खाई थी, अगर हम यहाँ से जिंदा वापस चले गए तो ये शरीर को समाज को दान कर देंगे। काफ़ी पत्रकार साथी और बाट देखने लग रहे हैं, करड़े कड़े लखान लग रहे हैं। भाई घना टाइम ले लिया मैंने। देखिए भाई, वीडियो बनाना हमारा काम है, लेकिन जब सही जगह सही टाइम होता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। और भाई मेरी आदत से मैं पूरी बात सुना रू रस। राम राम भाई, बढ़िया लग गया, और पूरे मारा गांव का तहे दिल से धन्यवाद है, क्योंकि देखिए मन बढ़ाना, मनोबल बढ़ाना सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल सच्चाई है ये, और इस गांव का बार बार धन्यवाद कराएंगे, जीवन भर हम तो याद रखाएं। हमारे लिए तो वर्ल्ड कप जीतने के बराबर है, और आपका भी धन्यवाद, आपने यहाँ के हमारे को इतना समय दिया। अपना गांव है मारा, मोखरा गांव से ही निवास है मारा गांव का, तो मेरा अपना गांव है मारा। यहाँ आकर उतनी ताकत महसूस हुई थी जितनी मोखरा गांव में होती है। पूरे गांव का तहे दिल से धन्यवाद। दम्मल फौजी को एक बार हाथ फिर मिला लेते हैं भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। राम राम भाई को, दर्शकों को भी। सारे भाइयों ने राम राम भाई। जय हिंद, जय हरियाणा, सत्य में हो जाते हैं।